एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दुकानदारी कर रहे दुकानदारों पर निगम प्रशासन की कार्रवाई जारी। आपदा में अवसर तलाश रहे व्यापारी। वैशाली नगर में स्वच्छता मित्र के रिक्शे को किया आग के हवाले, सफाई कर्मचारी को भी जलाने का प्रयास। पूर्ण लॉकडाउन के पूर्व सब्जियां खरीदने सब्जी मंडियों में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए लोग। दुर्ग नगर निगम की सफाई लिफ्ट हुई कंडम, तीसरा बड़ा हादसा टला। जिम्मेदार अधिकारी देखकर भी कर रहे अनदेखी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग शहर की जनता को राहत पहुंचाने 10 वर्ष पुराने कंडम स्काई लिफ्ट से कार्य कर रहे निगम के कर्मचारी अब तक 3 बार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। लापरवाही व निगम की अनदेखी से किसी दिन कोई बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा निगम क्षेत्रों के वार्डों में चलाए जा रहे राहत कार्यों व निगम कार्यालय पहुंची शिकायतों पर निराकरण के लिए पहुंची निगम की टीम को 10 वर्ष पुराने स्काई लिफ्ट के माध्यम से चढ़कर कार्य करना पड़ता है। बुधवार को बिजली तार पर पेड़ों की शाखाएं आने की सूचना पर हटाने पहुंची निगम की टीम जब स्काई लिफ्ट पर सवार हुई तो इसकी पट्टी टूट गई, जिससे एक बड़े हादसे का खतरा टल गया। गौरतलब है कि एसडीएम खेमलाल वर्मा के निर्देश पर शिक्षक नगर स्थित शिकायत पर निगम टीम पहुंची, जहां ये हादसा हुआ। इसी संदर्भ में न्यूज टीम ने जब अतिक्रमण प्रभारी व कर्मशाला प्रभारी से जानकारी चाही तो उन्होंने प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। एक्चुअल में क्या है कि एसडीएम साहब के शिकायत पर हम विजय कसेर और वकील साहब के घर के सामने झाड़ काटने स्काई लिफ्ट के सहारा लेके गए हुए थे। स्काई लिफ्ट पट्टी टूट जाने से दुर्घटना होते होते बची। तो ये तीसरी घटना है। इसके पहले भी एक घटना होती थी जिसमें 2 कर्मचारी चढ़े हुए, वो भी बड़ी मुश्किल से बचे थे। क्या उसकी कंडीशन ठीक नहीं है? क्या इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसको पूरा चेंज किया जाए या नई खरीदी किया जाए। ये इलेक्ट्रिक पोल, ट्यूबुलर पोल वगैरह, बड़े बड़े पेड़ वगैरह काटने में उपयोग किया जाता है। क्योंकि तो एक दिन तो बिजली के काम में गए हुए थे और बकेट उसका पट्टी बैंड हुआ और झुकते झुकते बचते बचे। 2 बार लकड़ी काटने गए थे, ऊपर चढ़े हैं, ऊपर डूब गया तो लेने के नीचे उतरे थे कर्मचारी, खड्डे में उतारा गया उनको। और अभी ये तीसरे बार है जो फिर वहीं गया था पेड़ काटने और फिर वही टोटल सिस्टम अभी नया कराना। ये करीबन 10 साल हो गया। जिस तरह से दुर्ग नगर पालिका निगम के कर्मचारी इस 10 वर्षीय पुरानी स्काई लिफ्ट का इस्तेमाल कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दुर्ग कमिश्नर व महापौर को इस पर गंभीरता दिखाते हुए नए विकल्प का प्रयास करना चाहिए और कार्य कर रहे कर्मचारियों को दुर्घटनाओं से बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्राथमिक कचरा डंपिंग पॉइंट पर सफाई कर्मी द्वारा कचरा फेंकने से आक्रोशित वैशाली नगर निवासी एक व्यक्ति ने कचरा रिक्शा को आग के हवाले कर दिया और सफाई कर्मी को भी जलाने की कोशिश की। वैशाली नगर जोन 2 कार्यालय के अधिकारियों ने इसके खिलाफ वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वैशाली नगर थाने में सुबह वैशाली नगर जोन 2 के अधिकारियों और नगर निगम की सफाई एजेंसी के सुपरवाइजरों सफाई कर्मियों का जमावड़ा लगा रहा। सभी वैशाली नगर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हुए थे। आरोपित द्वारा प्राथमिक कचरा डंपिंग पॉइंट में कचरा डाल रहे एक सफाई कर्मी के रिक्शे को मिट्टी तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था। साथ ही सफाई कर्मी पर भी मिट्टी तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी रिपोर्ट लिखाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी यहां एकत्र हुए हैं। इस घटना की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। वार्ड क्रमांक 15 के जो क्षेत्र है उसमें जितने भी कचरे रहते हैं उसको डंपिंग साइट में, प्राइमरी डंपिंग साइट में डंप किया जाता है।
उस कचरा कलेक्शन से जो है हमारे जो सफाई कामगार हैं जब कचरा लेकर आ रहे थे, वो डंपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर किसी ने उसकी गाली गलौज किया सफाई कामगार से और कचरा डालने पर मना किया, क्योंकि वो प्राइमरी डंपिंग साइट है, वहाँ पे कचरा डाला जाता है और वहाँ से उठा लिया जाता है। परंतु सफाई कामगार से गाली गलौज करते हुए रिक्शा को मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया गया। इसके साथ ही सफाई कामगार पर भी मिट्टी तेल डाला गया है और इसकी शिकायत जो है पुलिस में दर्ज कराई गई है और उन्होंने वैशाली नगर पुलिस थाना में जो है FIR दर्ज इसके लिए कर लिए गए हैं। मामले की कार्रवाई जो है थाने के माध्यम से आगे की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी भी जो थे वो वहाँ पे थाने के सामने उपस्थित थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए करके। बहरहाल नगर निगम क्षेत्र में इस तरह का मामला पहली बार देखने को मिला है। इससे सफाई कर्मचारियों में भय की स्थिति है। सभी इस घटना में संलग्न आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। संघ के प्रांताध्यक्ष की बर्खास्तगी एवं FIR के विरोध में सामूहिक त्याग पत्र देने गए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को देख CHMO ने मीटिंग में जाने का हवाला दिया। संघ के प्रांताध्यक्ष की बर्खास्तगी एवं FIR के विरोध में सामूहिक त्याग पत्र देने गए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को देख CMHO दुमदबा भाग निकले। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ प्रांतीय आह्वान पर जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी एक सूत्री मांग छत्तीसगढ़ राज्य के 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर लगातार कर रहे हैं और इसे लेकर हड़ताल भी जारी है। जिले के समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण मांग एवं हड़ताल को दबाव पूर्वक बनाने व समाप्त करने के उद्देश्य से संघ के प्रांताध्यक्ष की बर्खास्तगी एवं FIR की कार्रवाई के विरोध में सामूहिक त्याग पत्र देने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SK शर्मा के पास गए थे, परंतु मुख्य द्वार पर कर्मचारियों की भीड़ को देखकर मीटिंग का बहाना कर कलेक्ट्रेट रवाना हो गए। आवक जावक शाखा में भी लेने से इनकार जहां कर दिया, जिसके कारण जिले के समस्त संविदा कर्मचारियों के द्वारा खूब नारेबाजी कर शासन का विरोध किया गया। गौरतलब है कि सोमवार को कलेक्टर विमित्रा द्वारा पत्र जारी कर सभी हड़ताली कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए उपस्थित होने कहा गया था। वहीं कार्य में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सेवा कार्य से पृथक माना जाएगा लिखा गया था। इसके बावजूद कलेक्टर के पत्र का जिले के संविदा कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ और जिले के किसी भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा कार्य में उपस्थिति न देकर जिला मुख्यालय सामूहिक त्याग पत्र देने पहुंच गए, जहां कर्मचारियों की भीड़ भाड़ को देखकर मीटिंग का बहाना कर CMHO कलेक्ट्रेट चले गए। मोबाइल से बात करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सामूहिक त्याग पत्र को लेने से इनकार भी कर दिया, जिसके कारण कर्मचारियों को बैरंग भी लौटना पड़ा। तो हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारी एक सूत्री मांग थी कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष महोदय जी का कल शासन के द्वारा बर्खास्तगी किया गया है, जिसका हम सभी सामूहिक विरोध करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधिकारी और कर्मचारी आज सामूहिक त्याग पत्र सौंप रहे हैं। लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हमारे हेमंत सिन्हा जी को बर्खास्तगी लेटर एवं हमारे जो एक सूत्री नियमितीकरण मांग को लगातार शासन प्रशासन के दबाव बनाने के कारण एवं हमारे विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारियों को नोटिस देकर सेवा से बर्खास्त करने के विरुद्ध में आज हम लोग समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी CMHO कार्यालय उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग शासन से मांग करते हैं कि हमारे एक सूत्री जो मांग है नियमितीकरण का, उनको तत्काल पूरा करे एवं हमारे समस्त कर्मचारियों का जो कार्रवाई लेटर है उसको बहाली करे। और हम लोग इस सरकार से यही मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हम लोगों को मांग को पूरा करें, हम लोग अब सेवा में पुनः उपस्थित हो जाए। NHM कर्मचारी हूँ और प्रदेश अध्यक्ष की बर्खास्तगी के विरोध में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं CMHO कार्यालय में। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, एक सूत्री मांग ही है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। हम इसीलिए आज यहाँ पे त्याग पत्र देने के लिए उपस्थित हुए हैं और यही हमारी मांग है सरकार से। बहरहाल संविदा कर्मचारियों का हड़ताल जारी है।
देखना है आने वाले दिनों में इसका असर चिकित्सक की सुविधाओं में किस प्रकार पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लगने जा रहे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर शहर के सभी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के साथ व्यापारियों ने भी आपदा में अवसर का लाभ उठाया। लॉकडाउन के दौरान शहर की राशन दुकानें तो 20 सितंबर से बंद हो चुकी हैं। वहीं सब्जी मंडियों को सुबह 5 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्राप्त है। सब्जी मंडियों में मंगलवार और बुधवार मेले सा नजारा देखने को मिला। सभी मंडियों में खरीदारी करने लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ती रहीं। ज्यादातर सब्जी व्यापारियों और खरीदारों ने फेस मास्क से भी परहेज किया हुआ था। 24 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर ऐसी अव्यवस्था की स्थिति सब्जी बाजारों में देखने को मिली। सब्जी व्यापारियों ने भी आपदा में अवसर का लाभ उठाया। सभी प्रकार की सब्जियों को दुगने से तिगुने दाम पर बेचा गया। लोगों की मजबूरियों का भरपूर फायदा सब्जी व्यापारियों द्वारा उठाया गया। साथ ही सड़ी और बासी सब्जियों को भी मनमानी दरों पर बेचा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ पर डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 turns away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने और इस महामारी की चेन को तोड़ने शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का दुर्ग में असर नहीं दिख रहा है। लोग बड़ी संख्या में मुख्य मार्ग सहित शहर की सड़कों पर आते जाते नजर आए। शासन प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने व बचाने तथा इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने शहर में 20 सितंबर से लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका पालन कर अपने घरों में रहने अब लोग लापरवाही करते देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा इसकी चैन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर 24 सितंबर से कड़े नियम के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा पर अपनी रोजमर्रा के सामानों के लिए ढील दी गई है। बावजूद इसके बुधवार को मुख्य मार्ग सहित शहर की अन्य सड़कों पर लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में देखने को मिली। जिस तरह से कोविड से निपटने और इसकी चैन को तोड़ने शासन प्रशासन इस लॉकडाउन के तहत लोगों से अपील कर प्रयास कर रहा है, वहीं अब देखना ये होगा कि 24 सितंबर से सख्त लॉकडाउन का पालन कर शहर की जनता शासन प्रशासन का किस तरह से मदद करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि बिना कारण घर से न निकलें और निकलना ही पड़ा तो बिना मास्क व सैनिटाइजर की सुविधाओं के साथ निकलें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 20 सितंबर से 11 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करने के बजाय लोग उसका उल्लंघन करने में अपनी शान समझ रहे हैं। भिलाई के प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस के जवानों के सामने से ही मोटरसाइकिल पर 3 सवारी कार में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग बैठकर सफर करते देखे जा सकते हैं। कई स्थानों पर तो लोगों ने कोरोना के संक्रमण को खुलेआम चुनौती देते हुए चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाया। चौक चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस के अधिकारी व जवान ऐसे लोगों को रोकते नजर आए जो अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल या जरूरी सामान खरीदने जा रहे थे या फिर भिलाई में प्रवेश करने वाले दूसरे जिले व प्रदेश के वाहनों को ही रोकने में वो लगे रहे। नगर निगम जोन कार्यालय की टीम द्वारा जुनवानी रोड स्थित सड़क किनारे हो रहे अवैध प्लॉटिंग को हटाने बुधवार को कार्रवाई की गई। यहां रखे मुरम को जब्त कर इस कार्य में संलग्न लोगों के खिलाफ FIR कराने की जानकारी निगम अधिकारियों ने दी। नगर निगम प्रशासन की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद शहर में अवैध प्लाटिंग और कब्जे करने वालों के हौसले बुलंद हैं। बुधवार को नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में चौहान टाउन जुनवानी रोड के समीप अवैध प्लाटिंग को हटाने कार्रवाई की गई। यहां रखी मुरम को नगर निगम की टीम द्वारा अपनी JCB और डंफर के माध्यम से जब्त किया गया। इसी तरह जुनवानी में ही एक अन्य स्थान पर अधिकारियों की टीम द्वारा जमीन की नापजोख की गई। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर कोई कब्जाधारी सामने नहीं आया। इस अभियान की जानकारी जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने दी। नगर निगम के MIC के प्रभारी सदस्य हैं डॉक्टर दिवाकर भारती जी, उन्होंने एक शिकायत पत्र कलेक्टर सर को कल सौंपा था, जिसमें जोन 1 के अंतर्गत 2 स्थानों पर खतरा नंबर 43/1 और खतरा नंबर 115 में अवैध प्लॉटिंग की और शासकीय जमीन के कब्जे की शिकायत थी।
उस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में आज नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेश पर अभी हमारी की जो टीम है वो आज कार्रवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। इसमें भवन अधिकारी हमारे हिमांशु देशमुख जी, तहसीलदार प्रीतम सिंह चौहान जी और टेक्निकल रेवेन्यू और स्वास्थ्य का अमला आज यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। अभी ये जो जुनवानी रोड में चौहान टाउन के पास में ये जो जगह है इसमें अभी जेसीबी और डंपर लगा करके मुरूम की जब्ती की जा रही है। इसके बाद ग्रीन वैली रोड पर भी जो मार्ग संरचना के जो निर्मित से मुरूम डाला गया है उसको भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और आज जैसा कि उच्चाधिकारियों के आदेश है इसमें हमारे जो भवन अधिकारी हैं इस प्रकरण पर बटांकन की और अन्य प्रकरणों की जानकारी के बाद पुलिस में FIR भी दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल लगातार हो रहे अवैध कब्जों को देखकर कहा जा सकता है कि नगर निगम की कार्रवाई का भय अथवा FIR को लेकर अवैध कब्जेधारियों में किसी भी प्रकार का डर नहीं रह गया है। यही वजह है कि बेजा कब्जा विभिन्न वार्डों में जगह जगह जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पास किए गए बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल पास किया गया है जिसमें किसानों के हित के लिए बुरा परिणाम है, जिसके विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेदन किया गया है कि राष्ट्रपति जी इस बिल पर हस्ताक्षर न करें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ज्ञापन सौंपा गया, जिस विषय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति जी के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे चुकी है। उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं जिसके विरोध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। पहला एसेंशियल कमोडिटीज़ आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। उसमें एक जो आवश्यक वस्तुएं गेहूं, चावल आदि जो हैं उनको पहले जो कानून था उसमें ये था कि स्टॉक की एक लिमिट थी। अब बड़े व्यापारी, बड़े प्लेयर इसमें आएंगे, स्टॉक की लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है और बड़े प्लेयर इसमें जमाखोरी करेंगे, काला बाजारी होगी और ज़्यादा रेट पर एक आम आदमी को ख़रीदना पड़ेगा, ये है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि किसान एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी खेती को किसी को देगा और उसके तहत कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट से किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर किसी स्थिति में दोनों के बीच में विवाद होता है तो किसान जो है पहले SDM के पास अपील करेगा, उसके बाद DM के पास, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास करेगा। लेकिन इसमें कोर्ट में अपील का प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। वैसे हमारे देश में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कॉन्ट्रैक्ट किसानी होती है। तीसरा MSP, सरकार ने जो बिल लेके आया है उसमें मंडियों को ख़त्म करने का प्रावधान रखा है। प्राइवेट मंडियां भी खुलेंगी लेकिन प्राइवेट मंडियों में जो टैक्स है, सेस है और जो अन्य शुल्क हैं वो नहीं लगेंगे और जो सरकारी मंडियां हैं वो सारे शुल्क उस पर लागू होंगे। तो कौन सा किसान सरकारी मंडियों में बेचेगा? और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इस बिल में MSP का जिक्र किया ही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आज तक किसान को थोड़ा बहुत पूरे देश में सपोर्ट मिलता है जिससे उसका जीवन गुजर चल रहा है, अन्यथा किसानों की दुर्दशा बहुत हो चुकी है। तो इन तीनों बिलों के विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम पर। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल पर अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो क्या फिर कोई भी व्यापारी कितना भी गेहूं चावल का स्टॉक कर सकेगा? क्या किसान किसी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है? लेकिन विवाद की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है क्या? प्राइवेट मंडी को खोलने से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन के साथ। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने
कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिको यार फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को जोन 1 अंतर्गत आने वाले बाजारों में दबिश देकर जुर्माना भी वसूल किया गया। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी और सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे के नेतृत्व में जोन 1 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बाजारों में दबिश दी गई और अवैध रूप से नियमों की अनदेखी कर दुकानों का संचालन करते दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही कुछ दुकानों को सील भी किया गया और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस अभियान की जानकारी जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने दी। आज जैसा कि जिला कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, लॉकडाउन के आदेश का परिपालन नगर निगम आयुक्त के आदेश पर आज कराया गया। इसमें जो हमारे जोन के अंतर्गत नायब तहसीलदार साहब श्री योगेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति में हम जो है राजस्व की स्वास्थ्य की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्ष्मी नगर मार्केट को, संजय नगर मार्केट को, स्मृति नगर जो बाज़ार है उनको, नेहरू नगर बाज़ार है, इन सभी बाज़ारों को आज जो निर्धारित समय अवधि है तो
जिसमें पुलिस बल की उपस्थिति में बंद कराया गया। इसके अलावा जो मसाले की दुकान है, किराने की दुकान, संजय किराना है, राकेश किराना है और एक अन्य किराना दुकान है, उन 3 दुकानों को आज सील करने की कार्रवाई की गई है। जो 2 दुकान है, यहाँ अन्य दुकान नेहरू नगर में और एक और अन्य दुकान है, इनको 6000 रुपये की फाइन की गई है। एक जो अंडा शॉप है, जो अभी दुकान अभी चालू था निर्धारित समय के बाद, उसको भी सील किए हैं। इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई आज जोन ने की है और दुकानदारों को समझाई दी गई है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के दिक्कतें जा रही थी, वहाँ नागरिकों को समझाई दी गई है और इस प्रकार की आज कार्रवाई जोन 1 के अंतर्गत की गई। बहरहाल शहर के कुछ दुकानदारों द्वारा इस आपदा की घड़ी में भी अवसर की तलाश की जा रही है। प्रशासन के नियमों की अनदेखी करते ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिससे अवसर की तलाश में लगे दूसरे दुकानदारों को भी सबक मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इस कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, लोगों के रोजगार कम हुए हैं, वहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को सब्जी के आसमान छूते मूल्य से जूझना पड़ रहा है। शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में सब्जियों के दामों में जमकर इजाफा हुआ है। एक ओर तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई है, रोजगार कम हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने लोगों को और परेशान करके रख डाला है। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोई का बजट जहाँ बिगड़ गया है। मंडी में इस समय टमाटर 50 रुपए के पार पहुँच गया है। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा था, पर वहीं वर्तमान में 50 से 60 रुपए किलो हो गया है। अगर 10 दिनों में इतने रेट बढ़ेंगे तो आम आदमी सब्जियों को कैसे खा पाएगा। लोगों ने बताया कि सब्जियों के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। अब ये कोरोना काल में एक चीज़ तो है कि सब्जी का रेट में अनाप शनाप इजाफा हुआ है जी। पहले जो भिंडी 20 रुपये किलो था, आज वो जस्ट डबल हो गया है जी, 40 रुपये। वही हाल आलू का है जी, है ना। प्याज का भी क्या है रेट एकदम बेतहाशा, उसमें भी वृद्धि हुआ है। प्याज का भी रेट आज मार्केट में 40 रुपये किलो कम नहीं है ना जी। तो सब्जी का रेट क्या है अभी अनाप शनाप। कम से कम मैं तो यही बोलूँगा कि सब्जी का रेट पहले के अपेक्षा 3 गुना हो चुका है। अब रसोइयों का पूरा बजट बिगड़ा हुआ है। बीते 9 महीनों में लॉकडाउन होने से हरी सब्जियों की कीमतें दुगनी और तिगुनी तक बढ़ी है। इससे आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है। साथ ही सब्जियों की कीमत बढ़ जाने की वजह से आम आदमी का बजट भी बिगड़ गया है। हालांकि इस साल आलू की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिस वजह से आम जनता को काफी दिक्कतें और परेशानियों का सामना आगामी दिनों में भी करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जिले में 20 सितंबर से लागू हुए लॉकडाउन को सफल बनाने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में 40 स्थानों पर यातायात पुलिस व संबंधित थानों द्वारा चेकिंग पॉइंट बनाकर शहर में आने व शहर से बाहर जाने वालों की जांच कर अकारण घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मगर जिले के कुछ स्थानों पर ही पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसका ताजा उदाहरण सोमवार की रात अवंतीबाई चौक कोहका में देखने को मिला, जहां बने चेकिंग पॉइंट पर रात 10 बजे के आसपास न कोई पुलिस का जवान नजर आया और न ही यातायात पुलिस का कहीं पता था। लोग अपनी मर्जी से बेखौफ होकर आना जाना करते रहे। जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने आम जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिले भर में लॉकडाउन लगाया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपने ही अंदाज में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य मंगलवार की शाम फरीदनगर के निजामी चौक पहुंचे और वहां उन्होंने सुरीले गीतों की प्रस्तुति देते हुए आवाजाही कर रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए यह बताया कि जिंदगी कितनी कीमती है। सूरज देख गया आगे झुक गया, सूरज देख गया तेरे आगे झुक गया, अब कभी ऐसे कोई मसला
बन जाते हैं दिन इंतजार ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रातों में चल के मिलेंगे साए बहार ओ राही 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 साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है तू यूं ही चला चल दिल के सहारे कर दी है मंजिल तुझको इशारे देख कहीं कोई लोग नहीं तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रातों में चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही 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 भीड़ मत लगाए भीड़ लगाइए पीछे हो जाए सभी लोग भीड़ लगाए बिल्कुल हमको कोरोना से जीतना है और ये गाना भी कोरोना वॉरियर्स के लिए समर्पित था जो हमारे आज सुरक्षा कर्मी हैं सफाई कर्मी हैं डॉक्टर्स हैं सिस्टर्स हैं नर्सेज हैं ये लोग वास्तव में लगे हुए हैं एकदम बिना और अपनी धुन में चलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कम से कम हम अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें अनावश्यक न निकले बूढ़े हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे छोटे बच्चे हैं प्यारे बिल्कुल घर से न निकले अपने घर में सुरक्षित रहें यही आप लोग से हमारी विनती है निवेदन है और इसका पालन करिए और तभी हम इस महामारी से जीत सकते हैं क्योंकि इस महामारी से जीतने के लिए हम अकेले काफी नहीं हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा तभी हम इससे जीत सकते हैं हम सोचे हम अकेले इस महामारी का मुकाबला करेंगे तभी नहीं कर सकते ये हम पे हावी हो जाएगी इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग हमारा साथ कब देंगे आप आप सुरक्षित रहें अपने घर में और बिल्कुल एकदम अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकले कल से कड़ा लॉकडाउन चालू हो रहा है 112 144 हो जाइए और बिल्कुल एकदम इसलिए हम ये कार्यक्रम रखे आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल घरों से ना निकले और सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें खुश रहें धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।